हेलो, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर इन्होंने बोला cos x की वैल्यू गिवन है, cos x इज इक्वल टू -1/2, cos x इज इक्वल टू -1/2। और हमें क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती है 5 sin x, tan x, cot x, sec x, वो सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, x लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू लाई करती है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, cos x हुआ बेस अपॉन हाइपो। तो यहां से OM को लिया हमने बेस, जो कि गिवन था -1 एंड हाइपो इज 2। तो इन दोनों की हेल्प से, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल OMP या MOP, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर हमने क्या किया, MP की वैल्यू फाइंड आउट की। MP क्या काम कर रहा है, यहां 90 के सामने हाइपो होगा, तो MP इज परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड हमेशा बेस होती है, तो MP मींस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होगा रूट हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपो की वैल्यू गिवन है 2 का स्क्वायर माइनस बेस इज -1, तो ये हुआ 4 - 1 मीन्स √3। तो इसकी वैल्यू आ गई एमपी की √3। चूंकि ये एक्सिस ऑफ एक्स से नीचे है, तो ये वैल्यू नेगेटिव ली जाती है हमेशा। एक्सिस ऑफ एक्स से नीचे लेनी या ओरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू होती है, और ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की वैल्यू नेगेटिव, इसलिए ये वैल्यू आई -√3। अब हमें बाकी वैल्यू जो मालूम करनी है, तो cos गिवन था, sin x क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो बस इससे चेक कर लो, यहां पे परपेंडिकुलर कौन है, -√3 एंड हाइपो कितना है 2, तो ये आ गई है हमारी sin x की वैल्यू। क्लियर है। अब sin x मालूम है, तो इसका रिवर्स जो होता है उल्टा cosec x होता है। cosec x क्या होना चाहिए, माइनस, उल्टा कर दो बस सिंपली 2/√3। अभी cos तो मालूम ही था, तो sec तो इसी से पता चल जाएगा। tan क्या होता है, tan x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर है कितना, -√3 एंड बेस इज -1, -√3 एंड बेस इज -1, ये कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज √3। तो tan x की भी वैल्यू आ गया, cosec x की भी आ गया, cos गिवन था, तो cos का रिवर्स क्या हुआ, sec x। अब इसका उल्टा होना हुआ, तो ये हुआ 2 माइनस का 2/1। तो अभी ये सारी वैल्यूज हमें मालूम चल गई है। tan x का उल्टा होता है cot x, तो cot x क्या होना चाहिए, बस इसे उल्टा कर दो, तो √3 का उल्टा कितना होगा, 1/√3। समझ गए हो ना। तो इस तरीके से हमें पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पता कर सकते हैं, जबकि हमें एक की वैल्यू दे रखी है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि sin x है 3/5। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नॉट सेकंड पार्ट। sin x गिवन है 3/5। x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमें बाकी सब की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसी तरीके से दोबारा क्वाड्रेंट बनाओ। अब इन्होंने कहा है x डैश मींस नेगेटिव x है, एंड y डैश। तो x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मींस इसके अंदर आएगी x की वैल्यू। तो साइन दिया है 3/5, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो इट मींस 3 क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर ये 3 का परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में चलने के लिए है, और हाइपो इन्होंने दिया है 5, इट मींस ये हुआ 5। तो बिल्कुल पहले की तरह से आप, दिस वन इज OMP। तो अब हमें OM की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये एंगल है, तो ये x को डिफाइन करता है, तो ये साथ वाली साइड बेस होती है एंगल के साथ, ये ध्यान रखना। तो OM इट मींस बेस,
ओ एम इज इक्वल टू क्या हुआ, बेस इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस। तो बाकी रेशियो निकालने के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ओ एम। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर ओ एम किसका काम कर रहा है, बेस का। देन बेस ओ एम इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एंड हाइपो इज 5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये हुआ अंडर रूट 16 मीन्स 4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, अभी हमने निकाला सपोज cos x, तो cos x क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपो। अभी बेस कितना है 4 एंड हाइपो इज 5, तो ये हो गया 4 अपॉन 5, एंड cos का रिवर्स हो गया sec x, तो sec x भी डायरेक्ट पता चल गया, उल्टा कर दो बस 5 अपॉन 4। अभी साइन तो मालूम ही था हमें, देन tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, एंड परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपो इज 5, तो ये हुआ 3 अपॉन 5, एंड इसका रिवर्स हुआ cot x, तो ये हो गया 5 अपॉन 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम, अगर एक वैल्यू हमें गिवन है क्वाड्रेंट के अंदर, तो आपको ये फिगर इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी चाहिए। जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर इन्होंने बोला उसी पे हमने जो वैल्यूज गिवन थी, सपोज इन्होंने दिया था साइन एक्स की वैल्यू गिवन थी, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इसकी हेल्प से हमें परपेंडिकुलर और हाइपो दोनों पता चल रहे हैं। देन हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके थर्ड वैल्यू पता कर लो, और बाकी सबकी फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट ऐसे ही हैं 3-4 क्वेश्चन। इसके अंदर फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पूछी गई है साइन 765, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 765। ये है क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप ये बाकी के क्वेश्चन कर पाओगे। का जिक्र कर लेते हैं। ये वाले फॉर्मूले हमेशा ही याद चाहिए, और सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जो 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है वो भी आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। तो यहां पे हमें दो बातें याद रखनी होती है। नंबर 1 के थीटा अगर क्या है 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ हो, तो क्या होगा, नो चेंज। ये बात याद रखें कि थीटा अगर 180 या 360 डिग्री के साथ है तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूं। और दूसरी ये बात कि थीटा अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ है तो क्या होगा, ये याद रखो, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ठीक है, टेन थीटा बदल जाएगा कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये दो बातें याद रखो कि थीटा अगर 180 या 360 डिग्री के साथ है तो कोई चेंज नहीं आना है ना। लेकिन सेकंड केस में अगर थीटा 90 डिग्री या 270 डिग्री के साथ होगा तो इस तरीके से चेंज हो जाएंगी चीजें, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ठीक है ये। और थर्ड बात क्या याद रखना है, इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाओ
और ये एक सेंटेंस याद रखो, ऑल सिल्वर टी कप, इसका क्या मतलब होता है? ऑल में सारे, सारे कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, ये सारे के सारे इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, ऑल में सारे, सारे क्या है? पॉजिटिव हैं। S4 होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये दोनों इसके अंदर पॉजिटिव हैं और बाकी सारी वैल्यू इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होती है। एंड T4 tan थीटा एंड tan का रिवर्स कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये दोनों इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। एंड C4 cos थीटा एंड cos का रिवर्स sec थीटा, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस सेंटेंस का मतलब बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, ठीक है? एक और फॉर्मूला याद रखो कि cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा। अब cos की होती है तो सीधी बात है sec की भी होती है, sec माइनस थीटा की वैल्यू होती है सिंपली sec थीटा, ठीक है? लेकिन बाकी सब के माइनस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मींस साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, और tan माइनस थीटा मीन्स माइनस tan थीटा। बाकी दो नहीं बताया, इसका मतलब उनके भी नेगेटिव की वैल्यू माइनस में ही आती है, केवल cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है पॉजिटिव, और sec माइनस थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव sec थीटा ही होती है। इसकी क्या वजह है कि जब हम cos माइनस थीटा का मतलब अपना एक्सिस ऑफ एक्स हम हमेशा क्या करते हैं? इधर मूव करते हैं, लेकिन माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ? हम ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, माइनस थीटा का मतलब आपको इधर चलना है। जब हम इधर चलते हैं तो थीटा एंगल पे आप क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, इसलिए cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है। क्लियर है? अभी हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ये दोनों बातें तीनों आप लोगों को ढंग से याद होनी चाहिए, फिर आसानी से इन बातों का मतलब भी समझ आ जाएगा कि कहां चेंज नहीं हुआ, चेंज का कैसे होता है, उसका क्या मतलब है। करके देखते हैं एक क्वेश्चन, यही वाला है साइन 765, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765। तो हमने क्या किया, इसे लिखा साइन 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 का मतलब हुआ 720 आ गई टोटल वैल्यू, और ये है 765, कितना बचा आगे? 720, 45 डिग्री और बचा, ठीक है? हमने साइन 765 को इस तरीके से लिखा 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, ये टोटल वैल्यू डिफाइन कर रही है 765 को। तो 2 का मतलब क्या है कि क्वाड्रेंट में इस तरीके से हमने 2 राउंड पूरे कर लिए, ठीक है ना? और प्लस 45 करा तो आप ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर थीटा, यहां पे थीटा इज 45, ये 360 के साथ है, तो क्या बताया था कि नो चेंज, इट मीन साइन का मतलब साइन ही रहेगा। तो इस टोटल की वैल्यू क्या आई? साइन थीटा ही आई, साइन थीटा मीन साइन 45 डिग्री, ठीक है? फिर हमें क्या पता करना है? साइन पे ध्यान देंगे कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ये देखो कि 360 प्लस 45, तो एक राउंड में 360 हुआ और प्लस किया उसके अंदर कुछ, तो बात आ गई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आपको इसे चेक करना है ऊपर वाले को कि ये कैसा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारे ही प्लस थे, इसलिए ये भी वैल्यू प्लस की रही साइन 45, एंड साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो ये आ गया इसका आंसर, ये वैल्यू हमने साइन 765 की इस तरीके से फाइंड आउट की। तो इसी तरीके से अगर कोई और वैल्यू पता करते हैं हम, तो यहां पे यही याद रखना, हमें क्या करना है कि इसी के साथ मूव करेंगे हम, कि अगर पूरा राउंड हो रहा है 360 के साथ ही, फिर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला
cosec माइनस 1410, क्वेश्चन नंबर 7, cosec माइनस 1410, ठीक है। तो cosec माइनस 1410 के लिए हमने क्या किया, इसे मूव कराते हैं, देखते हैं कितनी बार घूम रहा है ये। इसको लिखा हमने cosec 4 इंटू 360, 1440, 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 मीन 1440 हो गया है। अब ये 1440, लेकिन वैल्यू निकालनी है 1410, तो माइनस 30 कर दिया हमने। अभी आप ध्यान दो कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 1410 ही आएगा। यहां पे मैं भूल गया था, ये फॉर्मूला पे ध्यान देना था कि कॉसेक माइनस थीटा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, मतलब ये आया माइनस कॉसेक 1410। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये चेक कर लेना चाहिए। तो ये वाला माइनस अभी यहां चल रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी वही पहले वाला फॉर्मूला यूज करो कि यहां पे थीटा जो है, ये हमारा थीटा है, किसके साथ है, 360 के साथ है। तो 360 के साथ तो कुछ भी चेंज नहीं होता, तो ये कॉसेक थीटा ही रहा, कॉसेक थीटा मीन कॉसेक 30 रहा। फिर हमें ये चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो चेक करो, 360 का मतलब हम यहां पहुंच गए। अब यहां पहुंच के हम कुछ माइनस करेंगे तो बात फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगी। अगर यहां खड़े होके कुछ माइनस करोगे तो पीछे तो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसे देखो, इसे देखना हमें ये कैसा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा है, नेगेटिव। तो ये जो रिजल्ट आया था ये माइनस का होगा इसलिए, और माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल आ गया कॉसेक 30 पॉजिटिव, एंड कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो इट विल बी द आंसर ऑफ साइन कॉसेक माइनस 1410। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग अगर वो फॉर्मूले याद रखेंगे तो वो सारे के सारे आसानी से हो जाएंगे। और अगर किसी में प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट करके उसमें लिख सकते हो। ओके।